स्वाभाविक था चिंतित होना। अरे भाई, जिसके मन की इच्छा के अनुकूल काम ना हो तो दुखी तो होगा ही हो। योग शास्त्र में कहा है, दुख सुख की परिभाषा दी है। दुख क्या है? प्रतिकूल वेदनीयत्वम दुखम। अगर हमारे मन के प्रतिकूल कार्य हुआ तो वो दुख है, हमारे मन के अनुकूल कार्य हो गया तो उसको सुख मानते हैं। हमको भोग चाहते हैं, हम भोगों की इच्छा है हमारी, हमारे मन के मुताबिक हमको भोग मिल गए, हम बड़े सुखी होंगे, जबकि उनसे कष्ट ही कष्ट होता है। यानी मन चाही वस्तु मिल जाए तो वो सुख कहा गया है, और उसके विपरीत में मन के अनुकूल कार्य न हो उसको दुख कहते हैं। तो नारद जी के मन के अनुकूल तो काम नहीं हुआ। नारद जी चाहते थे उन बालकों को ज्ञान और वैराग्य को चेतना आए, नहीं आई, दुखी हुए। तो ये सुख दुख की घड़ियां सबके सामने आती हैं, भक्त हों या ना हो। भक्तों के सामने भी आती हैं, हम लोगों के सामने तो दुख की घड़ियां बनी रहती हैं। लेकिन भक्त उन दुख की घड़ियों में क्या करते हैं? हम लोग आंसू बहाते हैं, रोते हैं, हाय हाय चिल्लाते हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं? चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गवः। वो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो नारद जी भगवान का गुणगान करने लगे, गोविंद भगवान का स्मरण किया। आकाशवाणी हुई, हे ऋषिवर खेद मत करो, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति ना संशयः। तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षि त्वं समाचर। इसके लिए तुम सत्कर्म करो। नारद जी सोचने लगे, भाई क्या सत्कर्म करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तक ये सत्कर्म ही तो कर रहे, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, सत्कर्म ही तो थे। साधु संतों से पूछने लगे, साधु संत किनारा काट के चल दें, जहां नारद जी की पेश नहीं खा रही, हम इनको क्या बताएंगे। नारद जी ने सोचा कि चलो बद्रिका आश्रम चलें, वहीं पर कठोर तपस्या करेंगे और भगवान ही स्वयं इसका निराकरण करेंगे। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर दिया। तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चयः। तपस्या करने का जब उन्होंने निश्चय कर लिया तो बस भगवान सामने आ जाते हैं। चमत्कार सामने। क्या देखा उन्होंने? तावद ददर्श पुरुषः पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान। सनकादिक मुनीश्वरों का दर्शन हुआ। ये चार भाई हैं जिनके नाम है सनत, सनातन, सनक और सरंदन। ये सनकादिक मुनीश्वर कहे जाते हैं। हमेशा इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक की सी रहती है, नग्न रह जाते हैं, प्रभु गुणगान करते रहते हैं। एक भाई कथा कहते हैं, बाकी के सुनते रहते हैं। इसी तरह से क्रम हर समय चलता रहता है। और हर समय प्रभु का गुणगान चिंतन करने के कारण से ये कालातीत हो गए। काल का इनको बंधन नहीं है। हजारों लाखों वर्ष पहले भी 5 वर्ष के थे, अब भी 5 वर्ष के हैं और आगे भी 5 वर्ष के ही रहेंगे। नारद जी ने इनके चरणों में आकर के प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज वैसे तो आप 5 वर्ष के से लग रहे हैं, पर 5 वर्ष के नहीं, पूर्वेशाम अपि पूर्वजाहा। हमारे पुरखों के भी आप पुरखे हैं। हमेशा वैकुंठ में आपका निवास रहता है, कीर्तन में हमेशा लगे रहते हैं, लोगों को प्रेरणा करते रहते हैं। भगवान की शरण ही सर्वोच्च उपलब्धि है। हे जगत के प्राणियों, तुम भगवान की शरण में चलो, उनकी शरण ग्रहण करो, इसी में कल्याण है। हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। नारद जी ने बताया कि देखो,
नारद जी के लिए सनत कुमार मुनीश्वर बोले कि भगवान की शरण ही सच्ची शरण है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य में चेतना लाने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया। वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता पाठ सुनाया, लेकिन उनको चेतना नहीं आई। हम तब करने के उद्देश्य से जब गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम सत्कर्म करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा। हमारी समझ में नहीं आता अब कौन सा सत्कर्म बाकी रहा। सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि, सबसे बड़ा सत्कर्म भागवत का अनुष्ठान है। भागवत की कथा सुनी जाए, भागवत का पाठ किया जाए, सामर्थ्य भागवत का आयोजन किया जाए। यह भागवत का अनुष्ठान सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। बोले महाराज, भागवत में ऐसी क्या बात है? हमने तो वेद उपनिषद आदि सब कुछ सुनाया। बोले भागवत जो है ये वेद रूपी वृक्ष का फल है। फल छोटा होता है लेकिन उसके अंदर सारे वृक्ष के गुण रहते हैं। भागवत का श्रवण करने से शोक, दुख, भय ये सब दूर हो जाते हैं। इन बातों को सुनकर के नारद जी पूछने लगे कि महाराज एक बात बताओ कि भागवत कितने दिन में सुनना चाहिए, कहां सुनना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा फल मिले? सनत कुमारों ने कहा कि देखो, सबसे उत्तम तो यह है कोई तीर्थ हो, गंगा का किनारा हो, गंगा नहीं तो किसी जल का किनारा हो, साधु संत जहां रहते हों, सुंदर वृक्षावलियां हों, ऐसे पुण्य स्थल में भागवत सुनने का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। वैसे भी यहां देखा जाए गेहवर वन परम पुनीत स्थल, गेहवर कुंड जिसको राधा सरोवर भी कहते हैं, इसका किनारा लता पताओं के मध्य में, ऐसा सुंदर स्थल, इससे बढ़कर के स्थल क्या हो सकता है? उत्तम स्थान पर सुनने का फल हजारों गुना ज्यादा होता है। बोले ऐसा कहकर के वो सनत कुमार नारद जी के साथ में गंगा के किनारे चले गए। अब लोगों को जब पता लगा कि सनत कुमार मुनीश्वर भागवत की कथा कहने जा रहे हैं तो लोग चल पड़े, दूर दूर से आए। कहां से? भूलोक से, देवलोक से, ब्रह्मलोक से भी आए। जो इसका महत्व समझते हैं वो इस कथा का पान करने के लिए आए, कथा सुनने के लिए आए। कौन कौन आए? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, अनेकों ऋषि मुनि आए। अकेले नहीं आए, सोचो। सर्वेप्यमी मुनिगणा सपुत्र शिष्या, अपने शिष्यों को लेके आए, अपने पुत्रों को लेके आए, जिनके विवाह हो गए वो अपनी बहुओं को लेकर के आए। ये बेचारी क्यों रहे उससे वंचित? हम अकेले जाते हैं कथा सुनने के लिए तो हमको अकेले का सुनने का फल मिलेगा। हम 10 आदमियों को लेकर के जाते हैं तो हमारे सुनने का फल 10 गुना हो गया। इसको यज्ञ को अपना समझना चाहिए। जितना अपनापन इस यज्ञ में रखेंगे उतना आपको ज्यादा फल मिलेगा। जितने भी श्रोता हैं, हाँ, सभी लोग सोच लें कि भाई हम 10 आदमियों से कहेंगे, हम 5 आदमियों से कहेंगे, तो जो जितने लोगों को प्रेरित करके लाते हैं उनको उतना गुना वैसे ही फल मिल जाता है। भले ही कोई भी यज्ञ करे लेकिन उस पुण्य के भागीदार वो हो जाते हैं। इसीलिए इसका प्रचार भी किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग कथा का श्रवण करें। जहां भागवत की कथा होती है, वेद वेदांत ये सब तंत्र मंत्र मूर्तिमान रूप से वहां पर निवास करते हैं। 10 सप्त पुराणानी, 17 पुराण, 6 शास्त्र वहां पे आ जाते हैं। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि तीर्थ, इन सब का फल वहां पर प्राप्त हो जाता है।
वे भी उपस्थित रहते हैं। अब भागवत का प्रारंभ हुआ जय शब्द से। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारद जी ने कहा, जय जयकार होने लगा, देवगण पुष्प बरसाने लगे विमानों से। नारद जी ने से सनत कुमारों से नारद जी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, भागवत के लिए अच्छा सा मुहूर्त बता दो जो ज्यादा से ज्यादा फल मिले। बोले देखो भाई, भागवत के दो उद्देश्य होते हैं, एक तो लौकिक वस्तु की प्राप्ति और एक भगवान की कृपा मिल जाए। जब भगवान की प्रसन्नता का लक्ष्य रहता है, उनकी कृपा प्राप्ति का, तो फिर कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले इसका तो सेवन हमेशा करते रहना चाहिए, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कोई महीना हो, चाहे कोई तिथि हो, चाहे कोई बार हो। अरे काल योग भी क्यों नहीं हो, बस उसमें भी भले शुरू कर दे, हमेशा कल्याण होता है, मंगल होता है, भगवान की प्रसन्नता का लक्ष्य। लेकिन हम लोग भगवान की प्रसन्नता का लक्ष्य न लेकर के सोचते हैं हमारी लौकिक कामनाओं की पूर्ति हो जाए। हम भूल जाते हैं कि भगवान कोई प्रसन्न होने से फिर कोई कामना ऐसी चीज रहती है जो बच जाए। लेकिन हम लोगों का दिल खोखला है, कहते जरूर हैं भगवान की कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में हम उस कृपा के अधिकारी नहीं हैं। कृपा कृपा सब को कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा का अधिकारी कौन है? कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए, जिसमें आज्ञा पालन है, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना किंतु परंतु के जिसमें आज्ञा पालन है, वो इस कृपा का अधिकारी होता है, उसको ये कृपा मिलती है। और भगवान की कृपा मिल गई फिर तो कहना ही क्या है। बोले इसके सुनने मात्र से भगवान उसके अंतःकरण में आ जाते हैं। भागवत का परिचय दे रहे हैं। भागवत है क्या चीज? ग्रंथो अष्टादश शास्त्रो द्वादश स्कंद संहिता परीक्षित सुख संवाद सुनि भागवतम चतत। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। ये परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। इसका नाम है भागवत। जिस भाग्यशाली के घर में ये भागवत जी विराजमान होती हैं, वो घर तीर्थ की तरह से पवित्र हो जाता है। मनुष्य संसार में चक्कर तभी तक काटता है जब तक वो श्रद्धा के साथ में भागवत की कथा का श्रवण नहीं कर लेता। अरे हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लिए, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लिए, ये सब मिलकर के भागवत की कथा के एक अंश के फल को नहीं पा सकते हैं। गंगा हो आओ, गया, काशी, पुष्कर, गोदावरी, प्रयागराज, कहीं भी हो आओ, लेकिन इन सब तीर्थों के करने का फल भागवत सप्ताह के एक अंश की तुलना नहीं कर सकता है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम। बोले भागवत का पाठ करो, ज्यादा नहीं कर सकते हो, एक श्लोक, एक भी नहीं तो आधा श्लोक, आधा भी नहीं कर सकते तो चौथाई श्लोक तो कर ही सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो बताया था, इतना ही बोल लेंगे तो भी कल्याण हो गया। पठस्व सुमुखे नहीं, अपने मुंह से उच्चारण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अगर कोई उत्तम गति चाहता है तो। अब आगे बता रहे हैं, जो लोग भागवत की कथा सुनाते हैं अर्थ के साथ में, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से जिसने जीते जी भागवत नहीं सुनी, वो तो समझ लो जीते जी मुर्दा है, उसका जन्म पशु की तरह से, धिक्कार है उसके लिए। ऐसे देवगण उसके विषय में चर्चा किया करते हैं। जो फल तपस्या करने से, योग साधना करने से, समाधि से भी नहीं प्राप्त होता, अनायासेन माने सहज में वो फल की प्राप्ति भागवत की सप्ताह सुनने से हो जाया करती है। अगर आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, दरिद्रता को मिटाना चाहते हैं, पापों का प्रक्षालन चाहते हैं, काम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उसका एक ही उपाय है, धर्मो यमीरितः। बोले भागवत का आश्रय ले लो, भागवत की कथा सुनो,
सामर्थ्य है तो भागवत का आयोजन करो, पढ़े लिखे हो भागवत का पाठ करो। इस तरह से महात्मा बता ही रहे थे। इतने में ही एक बड़ा चमत्कार हुआ। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य उठ खड़े हुए और भक्ति महारानी के साथ में कीर्तन करते हुए नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। इस तरह से कीर्तन करते हुए तीनों के तीनों नाचने लग जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल से जो कथा का समय रहेगा सवेरे 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और संध्याकालीन सत्र में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, जिससे और 10 मिनट पहले छुट्टी हो जाया करेगी। अब आरती की तैयारी करें जल्दी से। और फिर विलंबा ज़रूर हो गया क्योंकि लेट शुरू हुई थी कथा। आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाएं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। और मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी वंशी मेरा मन मोहे। या छवि पे बलिहारी जाऊं। या छवि पे बलिहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी
कार्तिक्यान्ते जले शीतले कर्णं मा पुष्पैर्देवाभिवन्दनं मा ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमा